Good morning students, myself Rahul Mani Upadhyay. Today we are going to discuss block diagram of optical fiber communication. आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, कम्युनिकेशन का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है वो क्या है, उसके बाद उसी से कंपेयर करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली वी डिस्कस जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का अगर जनरल ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो सबसे पहला ब्लॉक होता है हमारा सोर्स, नेक्स्ट ब्लॉक इज ट्रांसड्यूसर, इसके बाद का ब्लॉक होगा ट्रांसमीटर, इसके बाद का ब्लॉक होगा चैनल, आफ्टर देन रिसीवर, एंड लास्ट इज डेस्टिनेशन। सो अभी जो डायग्राम है आपकी स्क्रीन पे, ये जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन है। सबसे फर्स्ट ब्लॉक इज सोर्स, देन ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। जब किसी मैसेज को हमें ट्रांसमिट करना होता है तो सबसे पहले जरूरत है एक मैसेज को जनरेट करना, और मैसेज को जनरेट करने का काम करता है सोर्स। सो फर्स्ट ब्लॉक इज सोर्स, और इस ब्लॉक का काम होगा किसी भी मैसेज या इंफॉर्मेशन सोर्स को जनरेट करने का काम होगा सोर्स का। जो हमारा मैसेज जनरेट हो जाएगा वो या तो ऑडियो सिग्नल होगा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। अगर हमारा सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जनरेटेड इंफॉर्मेशन सोर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो डायरेक्ट वो ट्रांसमीटर के पास आ जाता है। लेकिन अगर हमारा जो जनरेटेड सिग्नल है वो ऑडियो सिग्नल है, तो ऑडियो सिग्नल पहले ट्रांसड्यूसर के हेल्प से उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ का जो ट्रांसड्यूसर है, इंफॉर्मेशन सोर्स ने जो ऑडियो सिग्नल जनरेट किया है उसको ट्रांसड्यूसर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसमीटर को मिल गई। इस ट्रांसमीटर का काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करना। ट्रांसमिट करने के लिए एक प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन प्रोसेस हर एक कम्युनिकेशन में होगा, और मॉड्यूलेशन प्रोसेस हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन पे होता है। ट्रांसमीटर सेक्शन पे हमारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा। मॉड्यूलेशन होने के बाद थ्रू द चैनल इस इंफॉर्मेशन सोर्स को ट्रांसमिट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो चैनल है, इस चैनल का काम है मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट करना। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है एक कैरियर के साथ उसको सुपर इम्पोज करेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे मॉड्यूलेशन, और इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे। अब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होगी तो रिसीवर के पास रिसीव होगी। रिसीवर ब्लॉक उस सिग्नल को रिसीव करेगा। इस रिसीव्ड सिग्नल को पहले डिमॉड्यूलेट करेगा, तो रिसीवर सेक्शन पे ही हमारा डिमॉड्यूलेशन का काम होगा। रिसीवर एंड पे डिमॉड्यूलेशन का काम होता है। अब डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल को वापस ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। तो ये था हमारा जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसी पे बेस्ड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर से मैं बताता हूँ, जनरल ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहला ब्लॉक होगा सोर्स। फर्स्ट ब्लॉक है सोर्स, इसका काम होगा किसी भी मैसेज सिग्नल को जनरेट करना। नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर, जनरेटेड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। जनरेटेड सिग्नल जिस भी फॉर्म में हो
इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिकल ही जनरेट हो रहा है तो इस ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर ब्लॉक का काम होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने का। ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग इसी ब्लॉक पे मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं। एक हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर के साथ लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सुपर इम्पोज किया। इसके बाद ब्लॉक आता है चैनल। इस सिग्नल को चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे, रिसीवर एंड पे डिमॉड्यूलेशन होगा और वापस ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके हमने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इसी पे बेस्ड है। कुछ ब्लॉक्स इसमें कॉमन होंगे जैसे कि सोर्स। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में भी एक मैसेज ट्रांसमिट करना थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ये मतलब हुआ यहाँ पर जो चैनल यूज हो रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करने के लिए यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स चेंज हो जाएंगे। अब मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ आगे। जैसे ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का। अभी जो स्क्रीन पे आपके ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है। अगर स्टूडेंट्स आप पिछले वीडियो से कंपेयर करें या पिछले ब्लॉक से कंपेयर करें इसे, तो इसमें कुछ कॉमन ब्लॉक्स मिलेंगे जैसे कि सोर्स। लास्ट वाले ब्लॉक में ब्लॉक डायग्राम में भी सोर्स था, इसमें भी सोर्स है। लास्ट में वहाँ डेस्टिनेशन था, डेस्टिनेशन यहाँ भी है। इसका मतलब हर एक कम्युनिकेशन में सोर्स और डेस्टिनेशन फिक्स होते हैं, वो हर एक कम्युनिकेशन में आपको मिलेगा। पिछली बार सोर्स के बाद हमने ट्रांसड्यूसर लगाया था, यहाँ पे भी ट्रांसड्यूसर हो सकता है। अगर जनरेटेड सिग्नल इलेक्ट्रिकल नहीं होगी तो ट्रांसड्यूसर लगेगा, अगर इलेक्ट्रिकल होगी तो ट्रांसड्यूसर की जरूरत नहीं है। सोर्स ने एक सिग्नल जनरेट किया, उसे ट्रांसमीटर को दे दिया, ट्रांसमीटर उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए जो चैनल में यूज होगा वो ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करेंगे और इसीलिए इस कम्युनिकेशन को ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल में सिर्फ लाइट एनर्जी ट्रांसमिट हो सकती है, तो यहाँ पर जनरेटेड सिग्नल इलेक्ट्रिकल। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया। ट्रांसमिट करने के लिए इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम ऑप्टिकल सोर्स को देते हैं। ऑप्टिकल सोर्स के लिए या तो एलईडी का यूज करते हैं या लेजर का। एलईडी और लेजर ऐसी डिवाइस हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पर सोर्स ने एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमीटर के थ्रू हमने ऑप्टिकल सोर्स को दिया। ऑप्टिकल सोर्स में एलईडी या लेजर का यूज किया। एलईडी जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल एलईडी या लेजर को मिलती है, इनपुट में जैसे ही एलईडी या लेजर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, ये हमें ऑप्टिकल सिग्नल देगा। जैसे एलईडी का नाम ही है लाइट इमिटिंग डायोड, इसका काम है लाइट को इमिट करना। तो एलईडी और लेजर दोनों ऐसी डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव करके ऑप्टिकल सिग्नल या लाइट एनर्जी देते हैं। अब इस ऑप्टिकल सिग्नल को चैनल के थ्रू ट्रांसमिट किया। चैनल के लिए हमने यूज किया ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में
से ये लाइट एनर्जी ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिट होने के बाद ये लाइट एनर्जी मिलेगी ऑप्टिकल डिटेक्टर को। ऑप्टिकल डिटेक्टर के लिए यूज करते हैं फोटोडायोड या एपीडी, एवलांच फोटोडायोड। फोटोडायोड एक ऐसा डायोड है जब इस पे ऑप्टिकल सिग्नल जब इसे रिसीव होगा तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा। मींस इसका काम है ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। चैनल ने ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिट किया, फोटोडायोड ने ऑप्टिकल सिग्नल रिसीव करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीवर पे रिसीव होगा और फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो ये ब्लॉक डायग्राम है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का। सोर्स एक ऐसा ब्लॉक जिसका काम है मैसेज सिग्नल, ऑडियो सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करना। अगर ऑडियो सिग्नल जनरेट होता है तो ट्रांसड्यूसर के थ्रू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करोगे। अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहा है तो एज इट इज उसे हमने ट्रांसमीटर को दे दिया। ट्रांसमीटर का काम होगा इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करके ऑप्टिकल सोर्स को देना। ऑप्टिकल सोर्स के लिए एलईडी या लेजर का यूज करोगे। एलईडी या लेजर ऐसी डिवाइस हैं जिनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं तो ये ऑप्टिकल सिग्नल देगा या लाइट एनर्जी देगा। एलईडी या लेजर इन दोनों डिवाइसेस में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। इस ऑप्टिकल सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू इसको ट्रांसमिट किया। यहाँ पे चैनल के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज कर रहे हैं। ये ट्रांसमिट होने के बाद रिसीव होगा ऑप्टिकल डिटेक्टर को। ऑप्टिकल डिटेक्टर के लिए यूज किया फोटोडायोड या एवलांच फोटोडायोड का। फोटोडायोड एक ऐसी डिवाइस है जो ऑप्टिकल सिग्नल रिसीव करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल देती है। तो फोटोडायोड ने यहाँ से ऑप्टिकल सिग्नल रिसीव किया और उसे कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब रिसीवर एंड पे रिसीव हो गया, फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुँच गया। ये था हमारा जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विच इज टोटली बेस्ड ऑन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसमें जो टोटल नए ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो कुछ नए ब्लॉक्स इसमें ऐड हुए हैं, जैसे कि ऑप्टिकल सोर्स। ऑप्टिकल सोर्स पहले के ब्लॉक डायग्राम में नहीं था। इस वाले ब्लॉक डायग्राम में देखो तो ऑप्टिकल सोर्स के लिए एलईडी या लेजर। सोर्स जनरल ब्लॉक डायग्राम में भी मिलेगा, ट्रांसमीटर जनरल ब्लॉक डायग्राम में भी मिलेगा। यहाँ पर एक नया ब्लॉक ऐड हुआ ऑप्टिकल सोर्स, एलईडी या लेजर। चैनल हर एक कम्युनिकेशन में होगा। ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज होगा। इसके बाद ऑप्टिकल डिटेक्टर एक ब्लॉक ऐड हुआ जिसमें फोटोडायोड या एवलांच फोटोडायोड का यूज करेंगे। फाइनली ये रिसीवर एंड पे आ गया डेस्टिनेशन। तो इसमें मेनली 3 ब्लॉक ऐड होते हैं जनरल ब्लॉक डायग्राम से। एक तो ऑप्टिकल सोर्स, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करना। दूसरा ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल को ट्रांसमिट करना। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल डिटेक्टर, फोटोडायोड या एवलांच फोटोडायोड, जिसका काम होगा ऑप्टिकल सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। क्या ऐसा रीजन था कि जनरल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम से कई सारे ब्लॉक डायग्राम निकले कम्युनिकेशन के, सबसे ज़्यादा यूज ऑप्टिकल फाइबर का हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसकी मेरिट, डिमेरिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस, ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। ओके, थैंक यू। कितना देर का हुआ?